आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। मशहूर तेरी इनके रुतबे नजर करम अब मुझ पे भी कर दे। जहाँ देखो वहाँ तू ही, वहाँ तू ही, वहाँ तू ही, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। भारती आर्ट्स क्लासेस में आप सबों का मैं सूरज भारती बहुत 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 दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज जो है हम सब एक खास टॉपिक लेकर के आपके लिए आए हैं, ज्योग्राफी। और आप सबसे पहले देखेंगे इस टॉपिक में भूगोल के बारे में कि आखिर भूगोल है क्या। ठीक है, भूगोल को ही कहते हैं हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी, हिंदी में भूगोल और इंग्लिश में जियोग्राफी। देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से हम चल रहे हैं और जीरो लेवल से जो है हम एकदम हीरो तक चलेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले बारीकी से देखेंगे कि भूगोल क्या है। और भूगोल हिंदी में भूगोल कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, जियोग्राफी। तो देखिए आमतौर पर जो है कई लोग कहते हैं कि भू माने हो गया भूमि और गोल, गोल का मतलब होता है गोलाकार से। ठीक है, और ये गोल आकार से इसका मतलब लिया गया है। यानी अगर बात करें तो कहते हैं भूमि गोल है भूगोल है। ठीक है, भूमि गोल है भूगोल है। अभी जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, है ना, जो 9th और 10th से लेकर करके ऊपर लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। तो आमतौर पर बता दें तो भू माने हो गया भूमि और गोल का मतलब आकार से है। यानी कहने का मतलब होता है कि जो भूमि गोल है इसी के बारे में, भूमि के बारे में ही स्टडी होगा। अब बात को समझेंगे, इसकी जो आकृतियां है इस भूगोल में अगर बात कर ले तो पृथ्वी के दो हिस्से हैं, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली। ठीक है, तो एक पृथ्वी के ऊपरी वाले परत जो क्रस्ट वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं भूप्रपट्टी, तो एक भूप्रपट्टी के ऊपर जो बहुत सारे झील है, नदियां है, तालाब है, इन सभी चीजों का स्टडी करते हैं। दूसरा जो होता है इस पृथ्वी के इंटीरियर वाला जो भाग होता है, इंटरनल भाग जो होते हैं, आंतरिक भाग जिसको बोलते हैं, तो आंतरिक भागों का भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बहुत सारे जैसे पढ़े होंगे, बहुत सारे रॉक्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, तो पृथ्वी के इंटरनल भाग से निकलते। तो इस चीज के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। अभी इस वीडियो में केवल हम लोग भूगोल पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट में इसमें कोई लेन देन नहीं है। तो अभी समझेंगे कि भूगोल कब आया, भूगोल जो है किस तरह का क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भूगोल, ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, इस शब्द को सबसे पहले अगर कोई आदमी प्रयोग किए थे तो वो आदमी थे इरेटोस्थेनीज। याद रखेंगे, इरेटोस्थेनीज। तो याद रखना है इरेटोस्थेनीज सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे। और बता दें कब किए थे, तो याद रखना है 276 ईसा पूर्व से लेकर के और 194 ईसा पूर्व बोले तो बीसी में किए थे। याद करना है 276 ईसा पूर्व से लेकर करके 194 ईसा पूर्व के बीच जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किए। कौन किए थे, तो इरेटोस्थेनीज किए थे। इनके बारे में बात कर ले तो इनका जो जन्म था सीरिन में हुआ था और ये कहां पड़ता है, तो लीबिया में पड़ता है। ठीक है ना, तो आमतौर पर बोले तो इरेटोस्थेनीज का जो जन्म हुआ लीबिया में हुआ, जिन्होंने जन्म कब हुआ था, 276 ईसा पूर्व। और 276 ईसा पूर्व से लेकर के 194 ईसा पूर्व तक का इनका जीवन का काल है। और इसी के बीच में इन्होंने अपने जीवन में भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो एक चीज और याद रखेंगे कि भूगोल के व्यवस्थित जनक भी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, इरेटोस्थेनीज। ऐसे अगर बता दें तो भूगोल के जो जनक होते हैं वो हिकेटियस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, हिकेटियस। याद रखना है भूगोल के जनक हिकेटियस। और भूगोल के जैसे ही व्यवस्थित जनक कहें तो इरेटोस्थेनीज। ठीक है, अब छोटी छोटी बात को हम लोग देखेंगे। कई लोग छोटी छोटी बात को ही छोड़ देते हैं, ऊपर ऊपर स्टडी करते हैं कि भूगोल के व्यवस्थित जनक क्या है ना, भूगोल के जनक कौन है, लेकिन भूगोल क्या है इसको बारे में कोई लेकर डीपली सोचता
सोचता ही नहीं है। एक लाइन लग गया भूमि भूगोल है, इसमें केवल भूमि के बारे में अध्ययन करते, कहानी करते। लेकिन बता दें कि जब इरेटोस्थेनीज भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किए थे, तो ज्योग्राफी के बारे में बताएं कि ये दो शब्दों के मिलने से बना है। याद रखेंगे, एक जियो और दूसरा अगर बात कर ले तो ये ग्राफोस होता है। कई लोग जो होते हैं जियो और ग्राफी यानी भूमि के मापना, ग्राफी माने कह देते हैं मेजरमेंट, और जियो का मतलब अर्थ माने पृथ्वी। ठीक है, तो एक सटीक डेफिनेशन थोड़ा एक छोटे लेवल से उठ करके स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग देखते हैं कि सटीक ज्योग्राफी का डिफाइन अगर करें तो इरेटोस्थेनीज जो है वो किए थे। ये बात हम नहीं कर रहे, इरेटोस्थेनीज बोले थे कि ज्योग्राफी दो शब्दों के मिलने से बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफोस। याद रखेंगे, दूसरा क्या होता है, ग्राफोस। तो जियो जैसा कि मतलब जानते हैं, जियो माने यहाँ अर्थ होता है, यानी बोले तो पृथ्वी हो गया। ठीक है, और ग्राफोस का हिंदी जो देखे तो ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी आमतौर पर बोले तो जियो और ग्राफोस, याद रखेंगे जियो और ग्राफोस यानी पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब देखिए कुछ समय आप दीजिए तो आप लोग भी एक भूगोल के ऊपर में अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है तैयार कर सकते हैं आप अपने सोच के अनुसार, और वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन केवल समय दीजिए, कैसे डेफिनेशन आप भी तैयार कर सकते हैं, इस चीज को हम बाखूबी आपको समझाने वाले। तो देखिए यहाँ इरेटोस्थेनीज क्या कहें कि जियो माने हो गया पृथ्वी, ग्राफोस माने हो गया वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन भूगोल। कई लोग कहते हैं कि पृथ्वी का मापना भूगोल है। ठीक है, तो आप इस चीज पर विचार करो और इस चीज पर थोड़ा सा का अंतर है, वर्णन मापना में भी अंतर है, वर्णन और मापना दोनों एक नहीं है। अब बात करिए तो जैसे ही पृथ्वी के मापन कहेंगे तो यहाँ हो सकता है कि पृथ्वी का रेडियस कितना है, उसके बाद डायमीटर कितना है ना, तो पृथ्वी के त्रिज्या व्यास निकाल देंगे तो ये भी मापन कहलाएगा। और आप सोचिए कि पृथ्वी ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। अगर बात करें यूनिवर्स के, बात करें ब्रह्मांड के, तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, दिन प्रतिदिन जो है ब्रह्मांड धीरे धीरे फैले रहा है। ब्रह्मांड की जो आकार है वो फिक्स नहीं है। और ब्रह्मांड में अगर बात करें हम पृथ्वी की तो कहते हैं कि ब्रह्मांड से अगर तुलना पृथ्वी के की जाए तो आप इतने बड़े पृथ्वी देखते हैं जिसमें नदी है, झील है, बड़े बड़े समुद्र है ना, बहुत बड़े बड़े पर्वत है, बहुत बड़े बड़े जो है बर्फ से ढके पर्वत है, बहुत सारे मैदानी वाले भाग है, कई नदियां हैं। आप देखते होंगे तो लगता है पृथ्वी वाकई में बहुत बड़ा है। सही बात है, बहुत बड़ा है। लेकिन अब जैसे ही इस पृथ्वी की तुलना हम एक यूनिवर्स से करते हैं, ब्रह्मांड से करते हैं, तो मालूम चलता है कि ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है वो एक कण के भांति, जिस तरह से एक हम लोग इस तरह से धूरी वगैरह उठाते हैं ना, डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है, तो ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड में अगर पृथ्वी की तुलना करें तो एक पार्टिकल एक कण के समान होता है। अब समझिए कि कितना बड़ा होगा ब्रह्मांड, इसी से आप तुलना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा कि जिसमें हम लोग इतने बड़े पृथ्वी को एक कण के भांति दर्जा दे रहे हैं। तो देखिए आज के डेट में ब्रह्मांड को भी बहुत सारे लोग जो है वैज्ञानिक लोग माप चुके हैं। तो आप सोचिए कि क्या पृथ्वी को नहीं नाप चुके होंगे? बिल्कुल। याद रखेंगे जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी का जो अगर बात करें रेडियस के, तो पृथ्वी के रेडियस यानी जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं वो 6370 किलोमीटर समथिंग। तो बताइए जब रेडियस हो गया तो यहाँ से एक वाव रेडियस है ना, डायमीटर बराबर क्या होता है 2 into रेडियस। तो यहाँ जब यहाँ एक आर निकल गया तो एक आर इतने आर कर देंगे तो 2 आर हो गया रेडियस है ना। तो यहाँ से यहाँ पृथ्वी का क्या हो गया, व्यास हो गया। तो इस तरह से अगर कोई पृथ्वी के लंबाई चौड़ाई ना तो देवे आकाश भूगोल खत्म तो सबसे बढ़िया रहता नहीं कि भूगोल एकदम खूब है, ऑप्शनल पेपर यूपीएससी वगैरह में खूब नंबर दिलाएगा, एक लंबाई या चौड़ाई ना करके जाओ कहोगे जी इतना पृथ्वी की लंबाई इतना चौड़ाई भूगोल खत्म, कितना बढ़िया रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, याद रखेंगे। जैसे ये तो मापना हो गया कि इसमें हम लोग पृथ्वी को माप दिए और भूगोल हो गए, लेकिन सटीक डेफिनेशन की आज बात करते हैं हम, जो कि इरेटोस्थेनीज वर्षों पहले करके चले गए हैं। ठीक है,
तो सटीक डेफिनेशन यही होता है कि पृथ्वी का मापना भूगोल नहीं है, पृथ्वी का वर्णन भूगोल है। ध्यान सुनेंगे, वर्णन मापन में आज हम क्लियर कर देंगे। पृथ्वी का जैसे ही वर्णन कहे तो केवल लंबाई चौड़ाई नहीं आएगा, पृथ्वी के वर्णन कहेंगे तो नदियां, झील, तालाब इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों पार्ट से शामिल हो जाते हैं। अगर पृथ्वी के ऊपर में क्रस्ट वाले भाग में नदी हो, समुद्र हो, झील हो, ये सारा चीज शामिल हो जाएगा। और पृथ्वी के इंटरनल वाला जो पार्ट है, आंतरिक भाग है, उसमें बहुत सारे ज्वालामुखी वगैरह है, रॉक्स वगैरह के निर्माण होते हैं, है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह जो जितने भी चीज होते हैं उन सभी का अध्ययन आ जाएगा। तो सबके बारे में हो गया। यहाँ आप एक चीज और का प्रयोग कर सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में, एक चीज गौर से सुनेंगे, पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो भूगोल कहलाता है, और पृथ्वी का वर्णन जो है वो भी भूगोल कहलाता है। ये दोनों एक है, लेकिन पृथ्वी का मापना भूगोल कहलाता है, ये एक नहीं है। जैसे हम बता दें आपको कि जैसे मान लेते हैं कि गांव देहात में आदमी ने लड़की वाला लड़का देखे जाता है? तो अब्बा जो है लड़का देखे जाता है, तो लड़की वाला ही से बोले 2-4 हो गया, जो भी हो, बड़े बुजुर्ग गार्जियन वगैरह जो भी हो, तो जैसे ही देखते हैं तो लड़कवा के देख के जैसे ही लौटते हैं ना, तो लड़कियां वाला ही तो लड़की सब तो जाएगा नहीं, उसके और जो है जनानी वगैरह वो तो जाएगा नहीं। तो सब पूछा है कि लड़कवा देखे गेल हूं तो लड़कवा कैसन है। तो वहां एक चीज याद रखेंगे, अगुआ टेप ना लेके जाए कि अगुआ टेप लेके गेलवा अकाली जी लड़का के खड़ा किया जाए और नीचे गोड़ से लेकर के माथ ले नाप दिया कि देह कितना चौड़ा, हाथ कितना चौड़ा, लंबाई के फिट है, और लिख ले जी लड़का हमारा पसंद है। और घरे कोई पूछ लेते कि हाँ लड़कवा के इतना फिट, लंबा, इतना चौड़ा, इतना हाथ, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनिए, जैसे ही कोई कहता है कि लड़कवा के बारे में, तो वहां भी वर्णन होता है। जैसे ही कहेगा लड़कवा के बारे में तो क्या होता है, पता था ना कि हाँ लड़कवा जो है सुथर साथर है, लड़कवा लगभग 5.5 फीट मतलब हाइट फुट अच्छा है, 5 फीट प्लस लड़कवा है, या फिर लड़कवा एक क्लास में पढ़ता है, बाबूजी करते हैं, मम्मी करते हैं, हाउस वाइफ है, बहुत सारे तरह के वो मोसेरा भागा के न देख लगी वैसे ही वो लड़कवा है, जस्ट लाइक, तो बहुत सारे चीजों का जिक्र हुआ कर देता है। तो बताइए मापना है कि ये वर्णन है, वो खाली कहा बारे में। तो उसीलिए उसी तरह से आप एक बात ये भी कर सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन करते हैं भूगोल कहलाता है। एक मिनट, पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन करते हैं भूगोल, तो पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी पर एक चीज नहीं, बहुत सारे चीज का समग्र है, और सभी को मिला करके सब चीज का अध्ययन शामिल हो जाएगा। तो जब सब चीज का पृथ्वी पर अध्ययन शामिल हो रहा है तो सेंस क्या है, पृथ्वी का वर्णन ही हो रहा है। तो वर्णन के बारे में, मापन, ये सब में अंतर है। तो आप ऐसा कुछ डेफिनेशन आप भी पृथ्वी के संदर्भ में दे सकते हैं जिस लाइन को, जिस सेंटेंस को बोलने पर ऐसा लगे कि इस लाइन में पृथ्वी का वर्णन हो रहा है। तो वो आपका जो है ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करे तो वो भूगोल के संदर्भ में आपका जो है वो मान्य होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहले कुछ अब किस तरह से है, अब कुछ विद्वान हैं, कुछ पृथ्वी में भूगोल के बारे में कुछ बात कहें, उसको भी हम एक झलक दिखा दें। तो सबसे पहले तो जानिए कि भूगोल शब्द का जो है नामकरण, भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इरेटोस्थेनीज थे। और याद रखेंगे भूगोल के जो नामकरण के बात कर दे या फिर इसके जो विकास के सबसे पहले जिसको प्राथमिक स्तर पर जो लाने का काम किया, यानी भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का जो स्वरूप का जो ये श्रेय मिला वो यूनान वासियों को मिलता है। अगर इसके भूगोल के बारे में बात कर ले तो इसको एक पूरे दुनिया में स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम रूप से अध्ययन करने की जो मान्यता है वो 19वीं शताब्दी में मिली। याद रखें कौन सी शताब्दी में मिली, 19वीं शताब्दी। देखिए वीडियो से थोड़ा सा पहले जाकर करके आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग इधर उधर होते हैं तो आप उस तरह से देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें तो इसको पूरे वर्ल्ड में ज्योग्राफी को अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विषय घोषित किया गया कब, 19वीं शताब्दी में। और 20वीं शताब्दी के बात कर ले तो 20वीं शताब्दी आते आते ये जो भूगोल है
20वीं शताब्दी से पहले की अगर बात कर ले तो इससे पहले केवल और केवल पृथ्वी के बारे में ही जिक्र होता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद जो है पृथ्वी के साथ साथ मनुष्य और पर्यावरण का जो ये पारस्परिक संबंध था, ये दोनों संबंधों का अध्ययन भी इसमें शामिल हो गया। तो 20वीं शताब्दी से पहले केवल पृथ्वी के संदर्भ में केवल इसमें पढ़ते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ था तो इसमें मनुष्य और मनुष्य के द्वारा किए गए कुछ क्रियाकलाप, पर्यावरण वगैरह सब चीज को क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में भी विकसित हो गया और स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने की मान्यता कब मिली, तो 19वीं शताब्दी में। यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं तो देखिए कैलेडियस और टोलमी, इनका कहना है, ध्यान से सुनेंगे, इनका क्या कहना है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक विषय है। मतलब समझिएगा, कह रहे हैं सेंटेंस का लाइन थोड़ा चेंज है, लेकिन सेंटेंस का सेंस एक ही आ रहा है। सेंस कैसे आ रहा है? कैलेडियस बोल रहे हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक विषय है। माने हम इसको ना देख कर स्वर्ग की जो कल्पना करते हैं वो अच्छा एक खास चीज होता है कि जो आपको बोले कि स्वर्ग ऐसा है, जन्नत ऐसा है, तो ये जन्नत और स्वर्ग की आप कल्पना कैसे कर लेते हैं? जो चीज ब्रेन कभी जिंदगी में देखता नहीं है उसका इमेजिन करता ही नहीं, अब उसी चीज का इमेजिन करता है कि जिसको कभी ना कभी जो है आंखों के द्वारा देखा है और ब्रेन उसको स्कैन कर लिया है। तो जब हम स्कैन नहीं किए किसी चीज को, तो जैसे ही स्वर्ग या जन्नत के बारे में बात करता है तो आदमी के मन में एक कल्पना आना शुरू हो जाता है, इमेजिन आना शुरू हो जाता है कि स्वर्ग में खूब सुंदर सुंदर परी होगा, खूब फूल होगा, एकदम पूरा आनंद गार्डन होगा, कुछ न कुछ हर आदमी के अंदर इमेजिन होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है आप तो पृथ्वी को छोड़ करके मंगल ग्रह पर गए नहीं, तो ये इमेजिन कहां से आया? पृथ्वी पर आया। यानी पृथ्वी पर भी कुदरत के बहुत सारे ऐसे करिश्माएं हैं, बहुत सारे अद्भुत ऐसे चीज हैं कि जहां आप जब जाते हैं तो लगता है कि एकदम हम जन्नत में आए हुए। यानी पृथ्वी अपने आप में, पृथ्वी को अगर बारीकी से देखो तो पृथ्वी के केवल एक मरुस्थलीय वाले भाग को देखिएगा तो आप स्वर्ग के झलक में तुलना नहीं कर सकते। तो पृथ्वी के जब सभी चीजों को अध्ययन करिएगा, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत, जंगल, पठार, मनुष्य, रहन सहन, अल्चर कल्चर, सब चीज को देखिएगा तो मानो धरती पर ही तो स्वर्ग है। इसीलिए तो ब्रेन इमेजिन करता है। हम बोले आम चुन चुन चुना, कुछ इमेजिन बना नहीं, न सुनने थे कभी न देखे, इमेजिन बनेगा कैसे? लेकिन जैसे ही कहे सुंदर पड़ी मन में आवे लगलो फोटो, हाँ ऐसा होती कैटरीना कटने न तो फलाना नहीं न तो चिलाना नहीं, तो ये सब क्या है हम धरती पर देखे हुए। यानी इनका सेंस कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अगर सब चीजों को, सभी जो है एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो मनुष्य जो होता है ये हम तो जिंदा में स्वर्ग नहीं देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी को बारीकी से अगर देखा जाए, सभी चीज को स्टडी किया जाए तो ये जो है हमको स्वर्ग के झलक के रूप में पृथ्वी ही हमको दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का वर्णन आ रहा है सेंस निकल कर। अच्छा, इनके अलावे अगर बात कर ले तो आर्थर होम्स की बात करें तो आर्थर होम्स क्या कर रहे हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यानी उस भाग के अध्ययन करते हैं जो मानव के रहने का क्या है, स्थान है। माने घूम फिर के सेंटेंस अलग है, लेकिन कहने का तात्पर्य, कहने का सेंस पृथ्वी से ही हो रहा है। तो बताइए, मानव का आकाश में उड़ते रहता है, मानव पृथ्वी पर न रहता है, आज जिस जगह पर रहता है यानी पृथ्वी पर रहता है, तो उसी का अध्ययन, तो एक भाग पर अध्ययन, तो एक चीज का अध्ययन होगा नहीं, उस भाग पर मनुष्य जिस पृथ्वी पर रह रहा है तो उस पृथ्वी का अध्ययन यानी पृथ्वी का वर्णन आ रहा है। यानी अगर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, या फिर आप पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, कैलेडियस के अगर अकॉर्डिंग देखें तो भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी को स्वर्ग के झलक के रूप में दिखाया जाता है। अगर आर्थर होम्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कहते हैं भूगोल एक ऐसा विषय है जो मानव जहां जिस
जिस स्थान पर रहता है उस स्थान के रहने के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। तो जितने भी विद्वान जो भी अपना परिभाषा एक दिए हैं, उन सभी परिभाषाओं को आप निचोड़ निकालो, वो देखेंगे तो एक ही चीज आपको समझ में आएगा कि सब लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी का वर्णन पृथ्वी के बारे में। तो आप उस तरह से अपना भी कुछ ऐसा सेंटेंस तैयार कर सकते हैं कि जिसका सेंस पृथ्वी का वर्णन, ठीक है, शब्द इधर उधर हो लेकिन उसका जो सेंटेंस का अर्थ निकलेगा वो पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी के बारे में। तो वो भी चीज आपके जगह पर ठीक रहेगा, आप एग्जाम उस तरह का लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम जाने। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक बार फिर से देख ले, याद रखना है। पृथ्वी के जो जनक है वो हिकेटियस है, ठीक है। पृथ्वी के व्यवस्थित जनक के बारे में बात कर ले तो इरेटोस्थेनिस। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, आधुनिक अगर भूगोल के पिता के बारे में कहें तो आधुनिक भूगोल के पिता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। याद रखेंगे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो ये आधुनिक भूगोल के पिता माने जाते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक हम आपको बताएं, धीरे धीरे आपको सिलेबस चालू करेंगे, समझ में बेहतर ढंग से आने वाला है। तो आज भर के लिए इतना ही। वीडियो छोटा होता तो आप लोग देख पाते हैं, बड़ा होते तो आधा ऐसे ही कर जाते, इसीलिए अब लंबा वीडियो हम नहीं बनाने वाले, ठीक है। अच्छा, एक चीज, छोटी सी चीज की जो लोग को अच्छा लगता है, तो जो मेरा वीडियो देखते हैं जिनको अच्छा लगता है और आगे देखने की एक रहता है जुनून टाइप का, तो वो लोग कृपया करके प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे भी इस वीडियो को शेयर कर दे उस तरह के विद्यार्थी के पास जो जिनको आर्ट्स टाइप का कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वगैरह पढ़ना है, जरूरत लगता है। इससे होगा क्या कि कम समय में आप शेयर करिएगा, तो आप लोग एक दो को शेयर करिएगा तो बहुत हमारे फायदे के लिए हो सकता है। जल्द जो है सब्सक्राइबर आएंगे तो जल्द हम आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। उससे होगा क्या, अभी बहुत सारे ऐसे चीज है जिनको हम नहीं अभी पढ़ा रहे हैं और खास करके सीरीज से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ इधर कुछ उधर, कभी वो पढ़ा दे रहे हैं। तो उससे हम क्या होगा कि मेरे पास ज्यादा बच्चा जुड़ जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम हर चीज को सीरीज से, जैसे अगर हिस्ट्री चालू करेंगे तो आपका जितना भी है एशियन का जो फेज है वो एशियन का फेज एकदम स्टार्ट से लेकर के पूरा एशियन खत्म, उसके बाद मिडाइवल स्टार्ट करेंगे, फिर मिडाइवल खत्म, फिर मॉडल स्टार्ट करेंगे, मॉडल खत्म, यानी एक सीरीज से चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये तब हो पाएगा जब मेरे पास अधिक से अधिक बच्चा जुड़ेंगे। अभी है कि बच्चा कम है, तो हमको भी लग रहा है कि जाहिर सी बात है कि कम बच्चा जाने तो फिर फायदा नहीं, इसीलिए बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।